हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट है और चलिए इनसे बातचीत करते हैं। कमोडिटी बाजार में क्या हलचल हो रही है एक बार उसका चेक ले लेते हैं। अजय, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर क्यूज निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज सोने चांदी से पहले चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। अब ओपेक प्लस देशों ने यहाँ पर आउटपुट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है और उनकी सहमति हम जैसे समझ सकते हैं कि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्रूड में जो नरमी फिलहाल आ रही है, ईरान को लेकर चिंताएं काबिज रहने के बावजूद, अजय, कैसे अभी फंडामेंटल ट्रिगर को हम समझे और कीमतों में जो नरमी आई है इसकी वजह से वो कितनी और ज्यादा बढ़ सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर हमने ओपेक से आते हुए देखा, क्योंकि पिछले हफ्ते तक हम देखते हैं यूएस और ईरान के बीच में जो एंगेजमेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग थे, जिसकी वजह से लग रहा था कि स्टेट ऑफ होम्स पे अगर कुछ भी अगर एक्टिविटीज बढ़ती है, टेंशन बढ़ते हैं, तो कच्चा तेल 70 का लेवल भी पार करके होल्ड कर जाएगा। बट एज ऑफ नाउ हमने देखा वहां पे कोई नया अपडेट आया नहीं है। वहीं दूसरी ओर सीवियर जो विंटर है उसकी वजह से हमने कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों को ही सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दिए। बट आज एक अच्छा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से ओपेक एक पॉज की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ब्रेंट है 70 का लेवल जब तक पार करके होल्ड नहीं करता, एक प्रेशर बन सकता है। आज हम इंटरनेशनल में देख रहे हैं प्राइजेस में दबाव भी है, जो मुझे लगता है कि $65-66 तक दिखा सकता है। उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में, वैसे भी कमोडिटी मार्केट में पूरा सेल ऑफ है, उसका असर हम कच्चे तेल पे भी देखेंगे। 5980 पे बेच के चलेंगे, 6050 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 5800 का टारगेट रखेंगे। यहाँ पर कच्चे तेल में आपकी रणनीति आती हुई, जहाँ पर बिकवाली की सलाह 5800 का टारगेट आप दे रहे हैं, 6050 का आपने स्टॉप लॉस रेकमेंड किया है। जो नरमी है वो थोड़ी सी और यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन सोने चांदी की बात करते हैं, जहाँ पे लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि एक खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है, पर 2% से ज़्यादा मजबूत हमें चांदी दिखाई दे रही है। वहीं अगर सोना दिखाई दे रहा है, माफ़ कीजिएगा, चांदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी और $46 के पार अब चांदी भी दिखाई दे रही है। गिरावट हालांकि हमने शुक्रवार के सेशन में चांदी में बहुत तगड़ी देखी थी। अब ये फिलहाल के जो लेवल्स हैं, ये एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर पर जाते हुए हम देख सकते हैं और सवाल हमेशा यही होता है कि इतना ऊंचा चढ़ने के बाद चांदी बहुत जल्दी गिर भी जाती है, तो कैसे इसको प्ले करें? देखिए, मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम, बिकॉज थर्सडे को हमने ये इरोजन स्टार्ट हुआ, फ्राइडे को अपना पूरा रूप लेता हुआ दिखाई दिया, सैटरडे संडे छुट्टी था। हालांकि कल डोमेस्टिक मार्केट ओपन थे, मार्जिन कॉल और जो फ्राइडे को फॉल बैक था उसको मैच करने के लिए कल हमने 9% की गिरावट एमसीएक्स में कंटिन्यू देखी। हालांकि एक रिलीफ ये था कि गोल्ड कल सर्किट से ओपन हो चुका था, बट आज सोमवार है, ईटीएफ के अंदर भी हम देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर बनेगा, फिजिकल साइड भी अगर हम देखते हैं तो दबाव है। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में भी जैसे जैसे एक्सचेंजेस आज ओपन होंगे वैसे वहां पे प्रेशर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो टाइम भी मुझे लगता है सीवियर मार्जिन कॉल की वजह से मार्केट में दबाव रहेगा। हालांकि देखिए, फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं, अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, फेड के इंडिपेंडेंस को लेकर जो कंसर्न्स थे वो सारे हैं, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये सब कंटिन्यू। लेकिन जो ईटीएफ या हम बोलते हैं जो इन्वेस्टर फाइनेंशियल जो पैसा आया हुआ था वो एक बार शेक हो चुका है मार्जिन कॉल की वजह से, जिसका इम्पैक्ट आज भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेटर है आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अभी भी अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखते हैं तो चांदी 85 के करीब फ्लैट ट्रेड कर रही है और गोल्ड में 3% की गिरावट अभी भी दिखा रहा है, 4736 के करीब स्पॉट ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी मार्जिन कॉल के चलते, तो स्टे अवे फ्रॉम बुलियन। अजय जी, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम रणनीतियां बताई, कच्चे तेल में बिकवाली और सोने चांदी में आपने वेट एंड वॉच की सलाह दी है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। इसी के साथ बाजार सवेरे को हम यहीं समाप्त करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आज का बाजार बने रहें।